Please subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले इस बात को हम पढ़ चुके थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसके बाद यानी कि दोस्तों अब पढ़ना हम लोगों को कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। दोस्तों, हमें यानी कि कभी सुना होगा कि जो हीरा होता है, हीरा वो क्यों चमकता है। तो यह जो हीरा है वो इसी घटना के कारण क्या होता है, चमकता है। उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों मरीचिका, मैरेज क्या होता है। तो मैरेज को पढ़ेंगे कि मैरेज होता क्या है। देखिए दोस्तों, यानी कि कभी कभी हम कहीं जाते हैं गर्मी के मौसमों में, कहीं खुले स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ होता ये है कि कहीं दूर यानी कि दूरस्थ वस्तु को देखते हैं जब, तो वो वस्तु यानी कि झिलझिलाते हुए दिखाई देता है। झिलझिलाते हुए क्या होता है, दिखाई देता है। तो वह जो है इसी घटना के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे वो यानी कि कहीं जाते हैं समुद्री या तट पे या तालाबों के तट पे जाते हैं, तो वो जो उसके जो तट पे कोई मान लीजिए कि पेड़ स्थित है, उसका जो होता है प्रतिबिंब वो उल्टा दिखाता है, और वह जो होता है क्या होता है यानी कि हिलते रहता है। उसका जो प्रतिबिंब होता है उस पानी में यानी कि उस जल में उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाता है और वो हमेशा हिलते रहता है। तो कैसे होता है, आइए उसको हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि यह कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ कोई सतह है हमारा, और यहाँ नीचे की तरफ क्या है, खाली बिरल है यानी कि खाली जल भरा है। नीचे की तरफ यहाँ पूरा नीचे तक क्या भरा है, जल भरा है। अब देखिए इसके तट पे मान लीजिए कि नेत्र है, कोई व्यक्ति है यहाँ पे हमारा मान लीजिए कोई नेत्र है, कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या है, खड़ा है। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे कोई पेड़ स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कोई पेड़ स्थित है। अब इसके नीचे ये क्या करता है, इसी का प्रतिबिंब नीचे की तरफ भी बनता है। इसी का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या बनता है, नीचे की तरफ ही क्या होता है, बनता है, नीचे की तरफ बनता है। सेम वही फिगर, इसका भी प्रतिबिंब जो होता है वो नीचे की तरफ दिखाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि देखिएगा, यानी कि जब भी समझिएगा यहां हमारा परत को चेंज करने वाला, मानिए कि इधर सघन है, इधर क्या है, विरल है, और यहां जो ये सतह है वो माध्यम को चेंज कर रहा है। तो यहां पे जब देखेंगे इसको यहां से, तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है। अगर इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करते तो ये किरण सीधी जाती, इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करते तो ये किरण सीधी जाती। लेकिन हमने इसको क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। कैसे डिस्टर्ब किया है, इसके माध्यम को हमने चेंज कर दिया है। और इस पर एक अभिलंब ले लेते हैं। अगर यहाँ मैंने क्या कर लिया है, अभिलंब ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो कहा जाता है अभिलंब से दूर भागता है। तो ये जो प्रकाश है ये अभिलंब से क्या होगा, ये अभिलंब है, ये प्रकाश दूर भागेगा, इधर जाएगा। अब इतना वो दूर भाग जाता है कि यह इसी माध्यम में कर लेता है इसका परावर्तन, इसका उसी माध्यम क्या कर लेता है, परावर्तन कर लेता है। हम बताया था ना। और यहाँ से जो क्रांति कोण का जो हमारा वो 90 डिग्री से क्या मिलेगा, एबव मिलेगा, बड़ा मिलेगा। इसलिए इस घटना, यह जो घटना है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, घटित होता है। हमने देखा क्या कि ये हमारा नेत्र है, इस किरण को यानी कि इसको क्या हम पानी में देख रहे हैं। ठीक है, यह माध्यम चेंज करने वाला क्या, ये सतह है, ये गया प्रकाश से यहाँ तक, ये माध्यम चेंज कर रहा है। अब देखिए यहाँ से इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करते, किरण सीधी जाती, यहाँ तक सीधी जाती। लेकिन हमने इसको क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया है, इसके माध्यम को चेंज कर दिए हैं। तो माध्यम को जब चेंज किए हैं तो ये जो होता है, प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। हम बताया था ना कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम जाता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए कि ताकि आपको आसानी पूर्वक क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब देखिए तो यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ तक क्या, अब ये इतना दूर भाग जाता है कि इसका जो कोण होता है वो 90 से एबव हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस प्रकार इसका जो क्रांति कोण का जो वैल्यू मिलता है वो वैल्यू 90 प्लस मिलता है, 90 डिग्री से ज़्यादा मिलता है। इस तरह क्रांति कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। और कह सकते हैं कि ये जो घटना है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, घटित होता है।
ये रहा दोस्तों हमारा। तो अगर लिखना हो इसमें तो लिखेंगे कि यह जो घटना है वे भी घटना पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है, घटता है। जब हम क्या कहीं ध्रुवीय प्रदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, तो किसी भी वस्तु का या किसी भी पेड़ का पानी में क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और वह प्रतिबिंब क्या होता है, झिलझिला हुआ दिखाई देता है। या कहीं जाते हैं मरुस्थल जगहों पे तो क्या होता है, दूरस्थ वस्तु को जब देखते हैं तो वह क्या होता है, झिलझिला की तरह दिखाई देता है, हमको क्या आसानी पूर्वक दिखाई नहीं देता है। अब देखिए इसका यानी कि ये होता कैसे है, तो क्या होता है एक समय के लिए कि मान लीजिए कि कहीं गए हम घूमने के लिए, ठीक है, और वहाँ क्या है कि दूर वस्तु, कोई वस्तु दूरी पर क्या है स्थित है। अब होता क्या है कि जो गर्मी बहुत क्या होता है, गर्मी जब ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा यानी क्या होता है, हवा गर्म हो जाता है, तो वह यानी कि पूरा गर्म होके विरल बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि हवा सघन है, ठीक है, अब होता क्या है कि वो पूरा गर्म होके, पूरा जब सूर्य का ताप जब पड़ता है उस पर, तो पूरा क्या होता है, गर्म हो जाता है और विरल बन जाता है, ठीक है। और विरल बनने के बाद वो क्या करता है, तो वही बन जाएगा सेम, यही क्या होता है, विरल बन जाता है, यानी कि पानी की तरह कार्य करने लगता है। तो लगता है कि वस्तु जो हो वो क्या हो, दूरी पर क्या हो रहा है, हिल रहा है, लेकिन वास्तव में ये हमारे आंखों का क्या है, भ्रम है। वो क्या होता है, जहाँ है वैसे ही रहता है, स्थित रहता है। इस यानी कि इसी घटना को हम लोग मरीचिका कहते हैं, और ये मरीचिका आंखों का क्या है, भ्रम है। ये वास्तव में नहीं होते हैं, ये आंखों का हमारा क्या है, भ्रम है, ठीक है। ये आँखिया का क्या है, भ्रम है, ये वास्तव में नहीं होता है, ये अखिया का क्या हमारा भ्रम है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा मरीचिका। अब देखिए दूसरा जो होता है, तो हमने मरीचिका को जान लिया कि मरीचिका होता क्या है। तो लिख सकते हैं हम डेफिनेशन, कि यहाँ अगर डेफिनेशन हम लिख देते हैं, लिख देते डेफिनेशन यहाँ पे, जब ध्रुवीय प्रदेशों में घूमते यात्री दूरी पर स्थित किसी वस्तु प्रतिबिंब दिखाई देना क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। सॉरी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मरीचिका कहलाता है, यानी प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देना मरीचिका कहलाता है। मरीचिका कहलाता है। यह घटना कहलाता है, यह घटना जो होता है वह क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है जी, घटित होता है। परावर्तन के कारण ही क्या होता है, घटित होता है। ये घटना जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, घटित होता है। यहाँ देखिए क्या होता है कि जो वायु एक नोट में ले सकते हैं, नोट करके लिख लेते हैं हम लोग, कि नोट समझ लेते हैं कि नोट क्या है। एक नोट लिख लेते हैं कि किसमें जी, तो मरीचिका में, इसमें वायु बहुत गर्म हो जाता है, गर्म होकर विरल बन जाता है, जिससे किसी भी वस्तु को यानी क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक नहीं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को यानी कि झिलझिला आसानी पूर्वक नहीं देख सकते, ठीक है। किसी भी वस्तु को आसानी पूर्वक
क्या नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और देख लिया इस बात को कि जो होता है विषम वायु बहुत क्या होता है, गर्म होकर विरल बन जाता है, जिससे किसी वस्तु को आसानी पूर्वक हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इस बात को हमने जान लिया। यहाँ क्या देखा, यानी कि मरीचिका क्या होता है, जब ध्रुवीय प्रदेशों में घूमते यात्री किसी दूर वस्तु पर यानी कि क्या किसी वस्तु का क्या धुंधलापन या क्या जी हिलते हुए दिखाई या किसी तालाब के तट पर स्थित किसी वस्तु का क्या उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देना मरीचिका कहलाता है। और ये जो घटना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होता है। अब देखते हैं दूसरा कि उन मरीचिका क्या होता है। उन मरीचिका सेम इसका वही दोनों एक जैसा ही होता है। उन मरीचिका क्या है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम। उन मरीचिका क्या होता है, उन मरीचिका क्या होता है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अनमाइरेज कहते हैं, माइरेजेज कहते हैं इसको, अनमाइरेजेज कहते हैं ना, तो अनमाइरेड मैरिड बड़ा हो ना, अनमैरिड बनी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनमैरिड यानी कि अनमैरिज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि सेम तो होता है यही, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कहीं समुद्री तट पे जो यात्री होते हैं किसी भी वस्तु का, मान लीजिए ऐसे हमारा समुद्री तट के जगहों पर, यहाँ देखिए तो लगता है कि यहाँ समझिएगा यहाँ हम कहीं देखते हैं जब आकाश से जहाज गुजरती है तो आवाज़ सुनाई देता है कहीं और जहाज रहती है क्या कहीं और रहती है। ठीक है, तो सेम इसमें भी होता है कि देखिए तो ये जो है यहाँ रहती है हमारा जहाज, यहाँ पे जहाज होती है स्थित, यहाँ पे जहाज स्थित होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है जहाज स्थित होती है। और ये करता क्या है, ये दिखाता है इधर, ये जो है इस वस्तु इस जहाजवा को इधर दिखाता है। एक मिनट, ये जो होता है इधर, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। ये जो होता है यहाँ जहाज स्थित होता है, यहाँ पे जहाजवा स्थित होता है, और ये जो है दिखाता है, इसको ऊपर दिखाता है, ऊपर उठा के दिखाता है। यही हमारा जो है, और इस प्रकार जो होते हैं ये भी घटना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होते हैं, घटित होते हैं। यहाँ मान लीजिए कि नेत्र है, और यह जो वस्तु है हमारा, ये जहाजवा जो है यहाँ स्थित है, यहाँ पे ये क्या है स्थित है, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ जो होता है कि अपने आंख से क्या होता है, वस्तु जो होता है वो नीचे की तरफ स्थित होता है, लेकिन उसको क्या करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण उसको क्षैतिज से क्या ऊपर दिखाता है। और यह जो घटना होता है ये उन मरीचिका कहलाता है। यह घटना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, घटित होता है। ठीक है, हमने देखा इस बात को कि देखिए तो क्या होता है कि यह भी जो घटना होती है, यानी क्या इसमें देखिए क्या होता है कि यह घटना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होता है। परावर्तन के कारण ही इसमें समुद्री तट के किनारे, यहाँ इस बात को देखिए दोस्तों, यानी देखिए यह घटना जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है, घटित होता है, जिसके कारण समुद्री तट पे किनारे खड़े व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखते हैं तो जो अपने वास्तविक रूप से क्या थोड़ा सा यानी कि अपने वास्तविक तल से क्या ऊपर दिखाई देता है। यह घटना उन मरीचिका कहलाता है। यह घटना उन मरीचिका कहलाता है। मरीचिका कहलाता है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट था दोनों। अब देख लेते हैं कि यह भी घटना क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, घटित होता है। ये तो इंपॉर्टेंट था हमारा। अब देखिए दोस्तों वो है कि हीरा जो हेडिंग रहेगा हमारा वो रहेगा हीरा क्यों चमकता है। हीरा
हीरा। तो दोस्तों हीरा जो होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। 2.42 इसका क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। और इसका जो क्रांतिक कोण होता है, हीरा का क्रांतिक कोण वो होता है 24.4 सॉरी यानी क्या 24.4 डिग्री होता है लगभग में। ये होता है हीरा का क्रांतिक कोण। समझिएगा कि हीरा आखिर है क्या, हीरा क्यों चमकता है। तो हीरा जो होता है वो इसको ऐसे यानी कि यह जो है ये अन्य कांच से जो इसका अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। हीरा जो होता है इसका अन्य कांचों से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी कि कांचों में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है। ठीक है। और जिसका क्या दोस्तों ज़्यादा होता है वो क्या होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और क्रांतिक कोण का जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अन्य कांचों के तुलना में इसका अपवर्तनांक कितना होता है और इसका क्रांतिक कोण जो होता है वो होता है 24.4 होता है डिग्री लगभग में। उसके बाद देखिएगा कि ये तो हमारा हो गया। अब देखिए ये हीरा जो होता है, हीरा को इस प्रकार तराशा जाता है, इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका जो एक छोर होता है, जब मान लीजिए कि हीरा वैसे होता है ना जी, यानी कि वो 90 से प्लस होता है। जो इसका प्रत्येक छोर जो होता है, कोना कॉर्नर, वो 90 प्लस होता है। और 90 प्लस होने के कारण उसमें क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो 90 से बड़ा हो जाता है, जिससे हीरा में क्या होता है? एक चमक उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि वो परावर्तन अपवर्तन नहीं कर पाता है, बल्कि एक से दूसरे से तीसरे से क्या कर लेता है? अपने में ही परावर्तन कर लेता है, अपवर्तन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका जो प्रत्येक कॉर्नर जो होता है वो कॉर्नर होता है वो 90 प्लस का कोण बनाता है, जिससे उसका जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। और जिससे क्या होता है, हमारा क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो 90 प्लस मिलता है। और इस प्रकार कहेंगे कि हीरा क्या होता है? चमकता है। बग इस प्रकार जो क्या होता है दोस्तों, हीरा हमारा क्या होता है? चमकता है। ये हमने देख लिया। अब देखिए एक और इसमें आता है, वो होता है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। यानी कि हमने इस डेफिनेशन को यानी कि पहले क्या किया, समझा दिया, लिखना कोई जरूरी नहीं है, पहले समझ लीजिए। ये जो होता है इसके हीरे का जो क्या होता है अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। ये होता है हीरे का अपवर्तनांक। और हीरा जो होता है वो अन्य कांचों की मामला में अन्य कांचों की तुलना में इसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। और इस हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि जिसका यानी कि इसका प्रत्येक कॉर्नर जो होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा मिलता है। और इसका जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24.4 डिग्री लगभग में होता है। और यानी कि इसमें क्या होता है, जब प्रकाश जब अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसका अपवर्तन नहीं बल्कि उसी माध्यम में क्या होता है? परावर्तन होता है, जिससे हीरा क्या होता है? लगता है कि क्या है? चमकता है। हीरा चमकता नहीं है, यानी कि हीरा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। और क्या दोस्तों, यानी कि हीरा क्या करता है, यानी कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या करता है? चमकीला होता है, उसे चमकता है। ठीक है, तो इस बात को हमने देख लिया। उसके बाद दोस्तों हमारा वो है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है दोस्तों, इसको भी हमने देख लेते हैं हम लोग। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, ये हमारा हेडिंग नंबर 4 है दोस्तों। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्शन प्रिज्म, चाहे प्रिज्म में टोटल रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए पूर्ण परावर्तक क्या है? प्रिज्म है। तो पूर्ण परावर्तक जो प्रिज्म होता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 2 गो प्रिज्म होता है। यानी कि चर्चा करेंगे प्रिज्म के बारे में, तब तक समझिए कि प्रिज्म क्या है? त्रिभुजी है। ठीक है, ऐसे होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री और बाकी 2 अन्य कोण जो होते हैं वो होते हैं 45 डिग्री के। इसमें एक कोण क्या होता है 90 और दूसरा कोण जो होते हैं वो होते हैं 45 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने इस बात को देख लिया कि ये ABC है, छोड़िए प्रिज्म है। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, भैया आता है अंदर की तरफ,
तो ये जो होता है 90 पर हिस्से ही मुड़ के क्या कराता है, बाहर चला आता है। फिर दूसरा किरण को जब भेजा जाता है तो ये भी 90 से ही क्या होता है, मुड़ के बाहर चला आता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं वही कंडीशन कि इसमें भी जब किरण को भेजा जाता है तो वह भी 90 पर चला आता है। इसमें एक और किरण भेजता है, ये भी 90 से चला आता है। अब करेंगे क्या कि ये जो होता है क्या, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, इसका जो उपयोग होता है वो क्या किया जाता है, कहीं सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। यानी कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, बताता है कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता क्या है। देख लीजिए कि दो हमने प्रिज्म लिया है और दोनों में किरण को जब भेज रहे हैं तो वो 90 से ही क्या कर रहा है, निकल के चला आ रहा है। लेकिन हमको 90 नहीं चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। देखिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को यानी कि त्रिभुज थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चाहे आसान जाएगा। इस त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज को ऐसे बना लेते हैं। इस त्रिभुज को हमने ऐसे कर लिया। इसमें भी जब प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं तो ये किरण, इसमें जब प्रकाश किरण क्या करते हैं, भेजते हैं, तो ये किरण यहाँ टकराने के बाद इधर भागती है। एक और किरण भेजेंगे तो ये भी प्रकाश टकरा के इधर भागेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो है बताया था ना कि इसमें यानी कि दो कोण जो होते हैं इसके 45 होते हैं और एक कोण 90 का होता है। अब क्या करते हैं, दोनों प्रिज्म को जब जोड़ देते हैं तो यह जो बनता है, देखिए तो इसको यहाँ पे लाकर अगर जोड़ दें, ऐसे होता है दोस्तों, हमारा ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या करेंगे, प्रकाश को भेजे तो ये 90 से एबव से निकल जाता है, जिससे इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आसानी पूर्वक हो जाती है और इसे क्या कहते हैं, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। जैसे इसका डिफरेंस क्या करेंगे कि ये जो घटना इसमें दो प्रिज्म होते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रिज्म होते हैं और जिसके एक कोण 90 डिग्री तथा दो 45 डिग्री क्या होते हैं, कोण होते हैं। और इसमें जब प्रकाश किरण को क्या भेजा जाता है तो ये 90 पे ही मुड़ के क्या करती है, बाहर निकल जाती है। जिस प्रकार यानी कि इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं हो पाती है, तब इसको क्या करते हैं, दोनों प्रिज्म को जब जोड़ देते हैं और इसके बाद प्रकाश को जब प्रवेश कराया जाता है तो ये 90+ से कोण से क्या करता है, बाहर निकलता है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा 4 नंबर, यानी कि देख लिया हमने कि एक क्या होता है, मरीचिका। देखते हैं कि मरीचिका जो होता है, देखिए समझिए पहले कि नहीं, ये बोलता है सब गर्मियों में कि बाहर मत निकलो हो, यानी कि नहीं होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है, जो बच्चा होता है, यानी कोई होता है कि जो निकलता है बाहर तो उसको ज़्यादा क्या होता है, धूप लगता है और यही होता है कि लू चलता है, लू यानी कि पूरा जो भी दूर पर देखेंगे तो क्या होता है, वस्तु क्या होता है, झिलझिला दिखाई देता है। और दूरी पर देखते हैं तो क्या लगता है कि उधर पानी है, पानी बरस रहा है, उधर झिलझिला की तरह दिखाई देता है। और वो क्या होता है, यानी कि वो आंखों का हमारा क्या है, भ्रम है। ये वास्तव में वहाँ पर जाते हैं तो क्या होता है, वास्तव में वहाँ पर क्या उपस्थित नहीं होता है। वो तो नहीं कहता सब कि बाहर मत निकला हो, लू लग जाइए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर आम का रस जो है, जो आम का रस है वो क्या करना पड़ेगा, पका के देना पड़ेगा कि लू लागल बता रहा तनी आम के रस। तो इसे कहा ला कि बाबू नहीं, बाहर मत निकला, लू लग जाएगा, है ना जी। कहते सब ना कि ये भी कि लू लग जाए बाबू, आम पका के पीना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है लू मरीचिका। इसी में क्या होता है, मरीचिका का ही क्या है, भाग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भोजपुरी में, लू को आते हैं कि लू लग जाए। ठीक है, और लू लगने का कारण मैंने कि क्या है कि वो क्या करना, गर्म हवा खा लेना, गर्मी के मौसम में क्या होना, घूमना। ठीक है, और गर्म हवा खा लेना, और जहाँ के आए हैं कहीं से, अम्मा यहाँ के गटर पूरा क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वो भी क्या करता है, उससे क्या होता है कि गर्म पे जब यानी कि जो हमारा बॉडी है वो गर्म होता है, और वो जब उसी तरह ये भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होता है, और मरीचिका क्या होता है, उन मरीचिका क्या होता है, हीरा क्या होता है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होता है, इसको हमने देख लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैंने चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Please subscribe now and press the bell icon.